दुनिया भर में एडवेंचर मोटरसाइकिल का नाम का पहचान ही BMW GS से जुड़ा रहता है और आ गई है नया BMW F450 GS। जी हाँ, ये भारत में बनी गई नया GS है और नया 420cc पैरेलल ट्विन इंजन के साथ। अब सवाल ये है कि क्या खास है इस GS में और क्या कुछ और अच्छा हो सकता है। हमने बहुत सारा टाइम बिताया है नया F450 GS के साथ, करीबन 200-250 किलोमीटर अब तक चला चुके हैं और भी चलाएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे इससे पहले कि आप चेकबुक पे साइन करो या फिर नेट बैंकिंग ऐप में डाउन पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाओ। तो आइए देखते हैं और करीब से नया BMW F450 GS को। किसी भी एंगल से इस बाइक को आप देखोगे तो आपको कोई शक नहीं होगा कि ये प्रॉपर GS ही है। नोज से लेके पिछला जो स्लिम टेपर्ड रियर सेक्शन है, टेक्स्ट बुक GS डिजाइन लैंग्वेज, और वो एक्स शेप LED हेडलाइट 50 फुट दूर से भी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये GS ही है। जी हाँ, इसका डिजाइन लैंग्वेज इंस्पायर किया गया है BMW R1300 GS से ही। LED हेडलाइट से लेके GS ट्रॉफी कलर्स तक जो इस वेरिएंट में ही उपलब्ध है। दिखने में ये तो प्रॉपर GS की तरह लगती है, ऊंची है, कमांडिंग है और पास आओगे तो आपको इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट महसूस होगा। लेकिन खास बात यह है कि ये हल्की बाइक है, सिर्फ 178 kg कर्व वेट। रेफरेंस के लिए ये बाइक KTM 390 एडवेंचर से भी हल्की है। जब भी आप बाइक लेके निकल पड़ोगे आपको इमीडिएटली इम्प्रेस करेगा इसका अर्गोनॉमिक्स और कंफर्ट। आपको पूरा दिन बाइक पे बैठ के लंबा जाना है तो आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा BMW F450 GS से। 420 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन का एक यूनिक 135 डिग्री फायरिंग ऑर्डर है और उसका आवाज कुछ अलग सा है। इसकी आवाज की आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, नॉर्मल पैरेलल ट्विन इंजन की तरह इसका आवाज नहीं है। इंजन का साउंड मैकेनिकल है, बहुत ज़्यादा क्लैटरी नहीं है, आपको नहीं लगेगा कि खुल के आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिकल साउंड्स है। बहुत ज़्यादा बजी और वाइब्रेटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको शिकायत नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है। आपको टाइम के साथ इसको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को शुरू से ही अच्छा लगेगा, मुझे कुछ टाइम बिताने के बाद ही इंजन का साउंड अच्छा लगने लगा है और मैं इससे खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले स्टार्ट करके आपको पैरेलल ट्विन इंजन के साथ जो आप साउंड एक्सपेक्ट करते हो वो शायद इसमें ना मिले। शोरूम में जा रहे हो देखने के लिए, स्टार्ट करके देखो, शायद आपको पसंद ना भी आए साउंड, तो वो धीरे धीरे टाइम के बाद ही पसंद आएगा। लेकिन एक बार चलाओगे इसको रोड पे, इसका टॉर्क जो है, जो पुलिंग पावर है, 3000 RPM से लेकर 7000 RPM का इतना स्ट्रॉन्ग ताकत और टॉर्क है, आपको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको ओवरटेक करना है, थ्रॉटल खोलो, 3000 से 7000 RPM के बीच में भरपूर टॉर्क है, आपको किसी भी गियर में टॉर्क की कमी महसूस नहीं होगी। ओवरटेक करना है, सबके सामने आगे जाना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पैरेलल ट्विन इंजन के हिसाब से इंजन हीट भी बहुत सही है। इसको इतनी गर्मी के मौसम में भी मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, इवन ट्रैफिक में भी इंजन से बहुत ज़्यादा हीट महसूस नहीं हुई है। 450 GS को आप ट्विस्टी रोड पे चलाओ या फिर डर्ट ट्रेल पे चलाओ, हैंडलिंग बहुत प्रिडिक्टेबल है, आप कंट्रोल में ही रहोगे। 19 इंच फ्रंट व्हील के साथ इसका रोड मैनर्स काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करोगे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही या फिर आप बैलेंस के बाहर आ रहे हो। IMU पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्वीट और कस्टमाइजेबल मोड्स के साथ इसमें फीचर्स भरपूर है। लेकिन विंड प्रोटेक्शन की थोड़ी सी कमी आपको महसूस हो सकती है अगर आपको लंबा चलाना है, दिन में 8-9 घंटे हाईवे पर ही बैठना है। बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा विंड प्रोटेक्शन और होता तो आप 10-12 घंटा हाईवे पे आराम से बैठ सकते थे। सस्पेंशन किसी भी तरह के रोड सरफेस में आपको बैलेंस की कमी महसूस नहीं होगी। फर्म ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी स्टिफ नहीं है कि आपको कोई शिकायत मिले इसके सस्पेंशन सेटअप में। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट्स देख रहे हो तो उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलेगा और उसका राइड क्वालिटी कैसा होगा फिलहाल हम आपको
वो बता नहीं सकते। मेरे लिए इस सेगमेंट में 400-450 सीसी क्लास में बेंचमार्क है हिमालयन 450 का सस्पेंशन। उसका जो कंफर्ट लेवल प्लसनेस है वो इसमें थोड़ा सा कमी रह गया। फर्म है, ये हार्ड नहीं है, फर्म जरूर है। तो हिमालयन जितना प्लस नहीं है, लेकिन ये भी सस्पेंशन सब कुछ कर लेगा जो हिमालयन कर पाती है। डेली कम्यूट पे ट्रैफिक में इजी राइड क्लच आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देती है। आप बिल्कुल भूल ही जाओ कि आपका एक क्लच लीवर है। क्विक शिफ्टर के साथ 450 GS के साथ जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इतना आसान कि आपको लगेगा कि आप गियरलेस स्कूटर ही चला रहे हो ट्रैफिक में। लेकिन ERC यूज करने में आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि 2700 RPM से ही आपको पावर मिलेगी। खास तौर पे अगर आप ऑफ रोड चला रहे हो तो थ्रॉटल थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा पावर की मजा लेने के लिए। और अगर आपको ऑफ रोड चलाते वक्त या फिर वैसे ही कोई स्लोप मिल जाए या फिर हिल मिल जाए तो ERC आपको किसी तरह का इंजन ब्रेकिंग ऑफर नहीं करती। पहला गियर में भी आप डालो, क्लच छोड़ दो, फिर भी बाइक पीछे ढलान में आपकी आ ही जाएगी। एक हिल होल्ड कंट्रोल या फिर एक पार्किंग ब्रेक की कमी जरूर महसूस होती है। तो क्या BMW F450 GS में सब कुछ परफेक्ट है? परफेक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हाई रेव्स पे आपको थोड़ा सा बज महसूस जरूर होगा। बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन बज आपको फुट पेग्स, हैंडल बार्स में, हाई आरपीएम में महसूस होगा, खास तौर पे 120 के ऊपर स्पीड्स में। परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है, आप 150, 160 तक आराम से जाएगी, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा बज आपको, नोटिसेबल बज आपको महसूस होगा हाई स्पीड्स पे। 100, 110, 115 km/h स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो चीजें काफी इंप्रेस किया है मुझे। एक तो वजन हल्की है इसकी, और चैसी और सस्पेंशन का जो कॉम्बिनेशन है ऑफ रोड चलाते वक्त बहुत शानदार। सस्पेंशन ट्रैवल 180 mm है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी है बहुत कुछ ऑफ रोड करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर आपको ऑफ रोड करना है तो आपको एंड्यूरो बाइक लेना चाहिए। एडवेंचर बाइक के हिसाब से ये बहुत कुछ कर सकती है इस किट के साथ। और ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। सामने सिंगल डिस्क है हालांकि, लेकिन इतना स्टॉपिंग पावर है कि आपको कॉन्फिडेंट, श्योर और स्टेबल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है। बहुत शानदार। BMW F450 GS फिलहाल सिर्फ 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है और आपको 2 ही कलर्स मिलेंगे। सबसे नीचे है बेस वेरिएंट, 4,70,000 रुपए एक शोरूम में, वो मिलेगी आपको कॉस्मिक ब्लैक कलर में ही। उसमें आपको 6.5 इंच TFT डिस्प्ले मिलेंगे, हीटेड ग्रिल्स मिलेंगे, लेकिन आपको राइड मोड सिर्फ 2 ही मिलेंगे, रोड और रेन। उसके बाद आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव वेरिएंट जो कि 4,90,000 रुपीज एक शोरूम में मिलेंगे। उसमें आपको और राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, एंड्यूरो, एंड्यूरो प्रो आ गया, आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाएंगे और ऑफ रोड फुट पेग्स भी। इंजन गार्ड उसमें प्लास्टिक मिलेगा, आपको ब्लैक नकल गार्ड्स मिलेगा उसमें, और एक क्लियर विंडशील्ड आपको उपलब्ध होगा एक्सक्लूसिव वेरिएंट में, वो भी आपको कॉस्मिक ब्लैक में ही मिलेगी। अगर आपको ये कलर चाहिए GS ट्रॉफी कलर, तो ये टॉप स्पेक GS ट्रॉफी वेरिएंट में मिलेंगे। इसमें आपको एल्यूमिनियम बैश प्लेट मिल जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ERC के साथ ही मिलेगा, आपको मैनुअल क्लच में ये वेरिएंट नहीं मिलेगी। इंटरनेशनली एक स्पोर्ट पैकेज भी है, स्पोर्ट वेरिएंट भी है, रेड कलर में आती है, जो आपको मैनुअल क्लच और एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ मिलती है, लेकिन अब तक वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। नया BMW F450 GS एक स्ट्रॉन्ग पैकेज है, शानदार डिजाइन, फीचर्स एंड कैपेबिलिटी भरपूर है और GS बैच को भी 100% जस्टिफाई करती है। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, एक बार चला के देखिए, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखना होगा। इसका साउंड हर एक को पसंद नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा शायद वक्त बिताने में साउंड अच्छा लगेगा। वो हल्का फुल्का बज है 6,000-7,000 RPM में, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सस्पेंशन थोड़ा सा फर्म है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और है, टेस्ट राइड करके देखिए, और वो भी इजी राइड क्लच के बगैर, मैनुअल क्लच के साथ, असली मोटरसाइकिल की तरह। शायद आपको नया GS बिल्कुल पसंद आ जाए, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको लाल रंग में चाहिए मैनुअल क्लच के साथ, अब तक वो वर्जन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास भी टेस्ट करने के लिए मैनुअल क्लच के साथ वेरिएंट्स नहीं है। एक और अहम चीज़ है, अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा, रनिंग कॉस्ट और ओनरशिप कितना महंगा होगा BMW खरीदते वक्त, क्योंकि BMW के मशीन्स बेहतरीन है,
लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है ओनरशिप की एंगल से देखें तो। ओवरऑल नया F450 GS एक स्ट्रॉन्ग पैकेज है। इसके पहले जो आई थी G310 GS की तरह नहीं है, ये एक असली GS बन चुकी है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आ गया है तो हमें कमेंट्स में बताइए अपना ख्याल इस बाइक के बारे में। और अगर आपके दोस्तों में से कोई है जो कि GS नया F450 GS को कंसिडर कर रहे खरीदने के लिए, रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल के साथ।